इमेजिन करो, एक सुनसान रात, खाली हाईवे पे आप गाड़ी चला रहे हो अपनी फैमिली के साथ। तभी आपको दिखता है कि एक जानवर आपके साथ साथ भाग रहा है। बट सून यू रियलाइज इट्स नीदर एन एनिमल नॉर अ ह्यूमन। आप घबरा जाते हो, स्पीड बढ़ाते हो, पर वो आपकी स्पीड मैच कर पा रहा होता है अपने पैरों पे भाग के। और देन एक ओपन डेजर्ट में बिना किसी ट्रेस के जस्ट गायब हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था एक नवाजो फैमिली के साथ। पर आखिर वो था क्या? वो बीच डेजर्ट में गायब कैसे हो गया? वो आया कहाँ से? ऐसे ही काफ़ी सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम हमारे आज के इस वीडियो में। स्किन वॉकर या नवाजो कल्चर के अकॉर्डिंग जी नाल्तलोशी एक विच या एक डार्क शेमन, तांत्रिक, जो भी कहना है, जिसने कुछ रिचुअल्स के थ्रू कई सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ को अचीव कर लिया है। ये जो नाम है ना, स्किन वॉकर या यी नाल्तलोशी, इसका मतलब होता है द वन हु वॉक्स ऑन ऑल फोर्स, यानी कि एक क्रिएचर जो चारों पैरों पर चलता है। कहानियों के हिसाब से एक स्किन वॉकर के पास काफ़ी सारी एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि शेप शिफ्टिंग। ये जानवरों या दूसरे इंसानों की फॉर्म ले सकते हैं, पर कभी कभी ऐसी भी रिपोर्ट्स देखी गई हैं कि इन्हें जानवरों और इंसानों के एक मिक्स क्रिएचर की फॉर्म में देखा गया है, यानी कि एक हाइब्रिड, जैसे कि वेयरवुल्व्स। इनके पास एक और एबिलिटी होती है, ये लोगों की वॉइस मिमिक कर सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड की वॉइस मिमिक करके आपको बहला फुसला सकते हैं और अपना टारगेट बना सकते हैं। इनके पास एक और काफ़ी खतरनाक एबिलिटी होती है, मतलब अगर इन्हें आपको डराना हो तो इन्हें आपके आगे आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इनकी खाली प्रेजेंस आपके दिल में डर भर सकती है। अगर ये आपके आसपास भी होंगे तो आप बिना किसी रीज़न बस घबराने लग जाओगे, आपको बेचैनी होगी, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपको शायद उल्टियाँ लग जाएं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये स्टोरीज मेनली नवाजो नेशन यानी कि साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट से ओरिजिनेट हुई हैं, जैसे कि एरिज़ोना, उताह या न्यू मैक्सिको। लेकिन ये स्किन वॉकर का कॉन्सेप्ट सिर्फ नेटिव अमेरिकन कल्चर तक ही लिमिटेड नहीं है। अलग अलग माइथोलॉजीज़ एंड कल्चर में भी ऐसी एंटिटीज़ मिलती हैं जो शेप शिफ्टिंग या ह्यूमन डिस्गाइज जैसी एबिलिटीज़ पोजेस करती हैं। फॉर एग्जांपल, सेल्टिक माइथोलॉजी यानी आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड के आसपास का जो रीजन है, वहाँ पे वेयरवुल्व्स और फॉलाड्स, इनकी फोल्क टेल्स वहाँ पे मिलती है। नॉर्थ माइथोलॉजी के अंदर बर्सर्कर्स और उल्फंडर्स जैसे वॉरियर्स जो कि एनिमल्स की स्किन्स पहनते थे, और मिड बैटल ऐसा माना जाता था कि उन एनिमल्स की स्पिरिट उन्हें पोजेस कर लेती थी और उनके पास कुछ अलग लेवल की एबिलिटीज आ जाती थी। तीसरा, हिंदू माइथोलॉजी में भी हम राक्षस और पिशाचों को देखते हैं जो ह्यूमन फॉर्म ले सकते थे। जापानीज फोल्कलोर्स में कित्सुने और तानुकी, फिलिपिनो स्टोरीज में असवांग एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इन सब स्टोरीज में एक कॉमन एलिमेंट था। ये सब स्टोरीज ऐसे एंटिटी को फीचर करती थी जो अपनी फॉर्म बदल सकते थे और इंसानों के बीच घुल मिलकर रह सकते थे, बिना किसी को शक हुए कि वो पूरी तरह से इंसान थे भी या नहीं। ये तो बात हो गई स्टोरीज और फोल्क टेल्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ एक्चुअल इंसिडेंट्स और लाइव सेटिंग्स की तरफ। द उताह रेंज, साउथ वेस्ट अमेरिका स्टेट। एक शर्मन फैमिली ने एक खेत के पास एक रेंज खरीदा और शुरुआत में वहाँ पर सब कुछ काफ़ी नॉर्मल चल रहा था। आई विश मैं ऐसा बोल पाता, पर वहाँ पे कभी भी कुछ भी नॉर्मल नहीं था। पहले ही हफ्ते में उन्हें एक एबनॉर्मल साइज का वुल्फ दिखाई देता है। उन्होंने उस पर काफ़ी सारे राइफल शॉट्स चलाए, बट उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो मरा नहीं। उन्होंने इसके बारे में एक और बात बताई थी कि वुल्फ के पास ह्यूमनॉइड आंखें थी, यानी उसकी आंखें इंसानों जैसी दिख रही थी। और एक और चीज़ जो उन्होंने रिपोर्ट करी थी वो ये थी कि उनके बांड में जो एनिमल्स रहते थे उन्हें उनकी डेड बॉडीज़ मिलती और उनके ऑर्गन्स निकाल लिए गए होते, लेकिन वहाँ पे ना आसपास कोई खून की छींटें होती और ना ही किसी के फुटप्रिंट्स या कोई ट्रेस। और उन्होंने बताया कि रात के टाइम उन्हें अजीब आवाज़ें आती और चमकते हुए इंसानों जैसे फिगर दिखाई देते। इन सब के रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ने साइंटिस्ट को यहाँ पे भेजा और उन्होंने कई सालों तक यहाँ पे स्टडीज़ करी। उन्होंने खुद भी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स विटनेस करे, बट काफ़ी सारे कैमरास और सेंसर लगाने के बावजूद भी एक भी फिनोमेनन रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हाईवे 163। तो चलो वापस चलते हैं हम उसी स्टोरी पे जहाँ से हमने हमारी वीडियो शुरू करी थी। एरिज़ोना स्टेट,
साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। एक ट्रक ड्राइवर अपनी फैमिली के साथ रात के टाइम एक हाईवे क्रॉस कर रहा था। देन एक स्ट्रेंज ह्यूमनॉइड फिगर जो 2 पैरों पे खड़ा था पर उसकी अपीयरेंस एक जानवर जैसी थी, उनकी गाड़ी के साथ साथ भागने लगा। उन्होंने बताया कि वो एक कायोटी जैसा दिख रहा था पर उसके एक हिरन जैसे सींग थे एंड वो 2 पैरों पे खड़ा था। इसके बाद वो ड्राइवर घबरा जाता है, अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, भागने की कोशिश कर रहा होता है पर वो एंटिटी बिना किसी एफर्ट के उसकी स्पीड मैच कर पा रहा था। एंड देन वो एक ओपन डेजर्ट में जहाँ छुपने की कोई भी जगह नहीं थी, जस्ट हवा में गायब हो गया, जैसे वो कभी वहाँ था ही नहीं। शायद ये उसका वहम हो सकता है, पर इसके बाद इसी रीजन के आसपास काफ़ी सारी ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी जहाँ पर लोग क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने एक एनिमल को देखा जो उनकी आंखों के आगे देखते देखते ही एक ह्यूमनॉइड फॉर्म में बदल गया। उसके बॉडी प्रपोर्शंस उनकी आंखों के आगे चेंज हो गए। साथ साथ आसपास के कई स्टेट जैसे कि न्यू मैक्सिको में नवाजो फैमिलीज ने रिपोर्ट किया कि रात के टाइम उन्हें घर के बाहर अपने किसी फैमिली मेंबर की आवाज़ें सुनाई देती जो उन्हें पुकार रही होती, जबकि वो सेम पर्सन उनके साथ घर के अंदर वहीं बैठा होता। एंड देन जब वो घर के बाहर जाके चेक करते तो वहाँ किसी के होने का कोई भी सबूत नहीं मिलता। नेटिव अमेरिकन कल्चर में ऐसा माना जाता है जब एक स्किन वॉकर एक ह्यूमन फॉर्म लेता है तब उसकी आंखें जानवरों जैसी दिखती है, और जब वो एक जानवर की फॉर्म लेता है तब उसकी आंखें इंसानों जैसी दिखाई देती है। वहाँ के बूढ़े बुजुर्गों का ऐसा कहना है कि स्किन वॉकर्स आर नॉट एंटरटेनमेंट। इनके बारे में कैजुअली बात करना प्रोहिबिटेड है और एक टैबू की तरह माना जाता है। इनके बारे में ज़्यादा बात करना उन्हें सामने से इनविटेशन देने जैसा है। लेकिन जब आज के टाइम साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है, हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं, पर इन सब के बावजूद आज भी हमारे बीच कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह से अनजान हैं, और शायद हम इन चीज़ों से जितना ज़्यादा अनजान रहेंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर रहेगा।